In today's class, we'll discuss order of execution of select query. So database select को internally किस order में SQL engine में execute करता है? So first from, then on, then join, then where, then group by, then having, then select, then distinct, then order by. हमारा SQL इंजन में हमेशा हम जो क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट क्वेरी वो इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है. लिखते हैं हम सबसे पहले सेलेक्ट है बट वो लास्ट में एग्जीक्यूट होता है. पहले फ्रॉम हिट होता है, फिर ऑन, फिर जॉइन, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर सेलेक्ट, फिर डिस्टिंक्ट, फिर ऑर्डर बाय. अब हम एक सिंपल सा क्वेरी लिखेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हमारा SQL इंजन इसको एग्जीक्यूट करता है. पहले सेलेक्ट मारा मैग्ना MARC वर्क्स सम MARG LABST. हम टेबल और फील्ड नेम के बीच में जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इसे हम टिल्ड ऑपरेटर बोलते हैं. टेबल और फील्ड नेम को ज्वाइन करने के लिए हम टिल्ड ऑपरेटर यूज करते हैं. फ्रॉम मारा इनर ज्वाइन MARC ऑन मारा मैग्ना इज इक्वल्स टू MARC मैग्ना इनर ज्वाइन MARD ऑन MARC मैग्ना इज इक्वल्स टू MARD मैग्ना एंड MARC वर्क्स इज इक्वल्स टू MARD works where MARC works is equals to 1000. यहाँ पे 1000 हम हार्ड कोडेड कर रहे हैं. देन ग्रुप बाय मारा मैग्ना MARC works having some MARD LABST is greater than 0. order by मारा मैग्ना into table @data wait @IT result. See, save, check syntax and activate. There is no error in this select query. और यहाँ पे हम जो @ ये हमारा इनलाइन डिक्लेरेशन है न्यू अबाउट सिंटैक्स का. सो हम यहाँ पे देखें कि हमारा पहले हम क्या लिख रहे हैं सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, फिर ज्वाइन, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर ऑर्डर बाय. लेकिन मेरा एग्जीक्यूशन सबसे पहले वो क्या करता है फ्रॉम सेलेक्ट करता है. इसलिए उसे सबसे पहले सोर्स चाहिए कि कहाँ से उसे उठाना है फील्ड्स को, जो फील्ड हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उस फील्ड को. तो इसलिए उसे पहले क्या चाहिए फ्रॉम, इसलिए वो पहले फ्रॉम को हिट करता है.